खुशामदीद नाज़रीन एक बार फिर, और हमारे सेगमेंट हवा की बेटी से वापसी और नौजवान सितारे के अंदर अब हम दाखिल हुए हमारे सेगमेंट में। नाज़रीन कराम, नौजवान सितारे में हम आपकी मुलाकात कराते हैं बरादरी के, वतन अज़ीज़ के, शहर कराची के उन नौजवानों से जिन्होंने अपनी एजुकेशन, अपने बिज़नेस या अपनी समाजी खिदमात में अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया हो। और हमारे सामने आज एक ऐसा नौजवान बैठा है जिसने शायद मेरा ख्याल है कि पहले नाम कमाया अपनी समाजी खिदमत में, इसके बाद बिज़नेस को अडॉप्ट किया और नो डाउट आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ तालीम पर बड़ी गहरी नज़र, कम्युनिटी में तालीम के फ़रोग के लिए मैं कहूँ बेमिसाल यूथ एक्टिविस्ट रहे हैं और अब तक यूथ ही हैं, तो इसीलिए नौजवान सितारे में मौजूद भी हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान WMO पाकिस्तान के, आप फॉर्मर ट्रेजरर भी रहे हैं WMO पाकिस्तान के, आप पहले चेयरमैन जब यूथ विंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, वर्ल्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की यूथ विंग की बात कर रहा हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने अपने तौर पर काम कर रही थी, उन सबको चैनलाइज करने के लिए, एक बैनर तले लाने के लिए पहली इंटरनेशनल यूथ विंग का जो सरबराह चुना गया वो हमारे इन मेहमान को चुना गया। नौजवान बासलाहियत हमेशा इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के तौर पे हमारे सामने रहे हैं। तमाम ही नौजवानों के लिए जनाब अरसलान आरिफ नारा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप इस टाइम पीरियड में, जिसका मैं हमेशा से जिक्र करता हूँ कि असर और मगरिब का वक्त जो है बड़ा मुश्किल होता है, घरों को पहुँचना होता है, घर से कॉल्स भी आ रही होती हैं, क्या लेके जाना है, क्या लेके आना है, उसमें आप हमारे साथ इस ड्राइंग रूम का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच फॉर मोस्ट वेलकम। थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने याद किया। अल्ताफ भाई, आप तो खैर एज ए मेंटोर हमेशा से रहे हैं, एंड देन अली गोडल, मेमन टीवी, तो पूरी टीम मेमन टीवी की, दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना कि जिस अंदाज से बातचीत का आगाज़ होने वाला है, आज बड़ी धुआंधार गुफ्तगू होने वाली है हमारी इस में, ख़ास तौर पर नौजवानों को जो अभी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, वो ज़रूर सुने इस आज की गुफ्तगू में। उनको बहुत कुछ देखने को, सीखने को और मेरे ख्याल से आगे के लिए अमल करने का मौका मिलेगा। असल आगाज़ करते हैं वर्ल्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बुनियाद जिन हमारे अहबाब अकाबरीन ने डाली थी, आज आप उसके जनरल सेक्रेटरी हैं और की पोस्ट होती है यकीनी तौर पर। आप ने सिर्फ डायरेक्टली आके, जिसे कहते हैं पैराशूटर नहीं है आप पहले कई एक्टिविटीज़ का हिस्सा रहे। मेरा ख्याल है कि मोर देन अ डेकेड आप इसका हिस्सा रहे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा। और इसके बाद यूथ से होते होते अब आप ट्रेजरर और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट, अब सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट रह गई है। वी होप सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको घर से इजाज़त मिली तो आप ये भी पोस्ट को अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले आगाज़ करूँगा, बुनियादी मकसद था एजुकेशन का, और बरादरी के अंदर कोई बच्चा तालीम के बगैर ना रह सके, ये मोटिव था WMO का। लोअर एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक कहाँ तक देखता है अरसलान, कितना मुतमईन है अब तक की इस कारकर्दगी से, और क्या क्या इरादे हैं इस शोबे में, एजुकेशन के शोबे में करने के लिए? देखिए अल्ताफ भाई, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम सबको पता है कि उसका एक मोटो था, हाजी साहब, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब ARY, उनका एक ख्वाब था कि इन बच्चों को तालीम दो या इन बच्चों को मछली पकड़ना सिखाओ। क्या बात है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, हम उस एजुकेशन फॉर ऑल के कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं सकते। हमने ये बेड़ा उठाया कि कोई बच्चा इंशाल्लाह इस कम्युनिटी में वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ेगा। जहाँ तक हम हो सकता है, चाहे हमें पूरी जमात हमारे साथ, सारी जमातें हमारे साथ कोलैबोरेटेड है, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन हमारे साथ कोलैबोरेटेड है, इवन अब तो मेमन एजुकेशन बोर्ड, मेमन प्रोफेशनल फोरम, सब हम साथ हो गए। पर्पज़ एक है, इस कम्युनिटी में एजुकेशन को इतना फ़रोग देना कि हमारा कोई बच्चा सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कभी एजुकेशन ना छोड़े। क्या बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लोअर एजुकेशन में हम इस वक्त कोई 9,000 बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं, फ्रॉम मॉन्टेसरी टू मेट्रिकुलेशन, एंड हायर एजुकेशन में ऑलमोस्ट 750 बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर हो रही है वाया WMO। और हायर एजुकेशन तो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बीइंग द चेयरमैन ऑफ द हायर एजुकेशन कमेटी। एंड लोअर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर बच्चे को पिकअप कर रहे हैं। फिर एक मोटिव ये था कि हमने किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है। ऑब्वियसली हर बच्चा वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं होता, A ग्रेडर नहीं होता, हम सब बच्चों को लेके चलेंगे। सही। तो बट जो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, A ग्रेडर है,
उसको पूरे मौके देने। अगर हम आज बोलते हैं कि हम ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल लिमिटेशन भी होती है, तो हम एक स्कूल की जो मैक्सिमम मंथली फीस है 3-4,000 पर मंथ स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। बट अगर कोई हमारा ऐसा बच्चे होते हैं, हम उनको पिकअप करते हैं, फिर उनको उन स्कूल्स में जानते हैं जिनकी फीस 10,000 रुपीज़ पर मंथ तक भी है। ओह ग्रेट। तो वो भी हम नहीं छोड़ रहे। फिर जब वो वहाँ जाता है, ऑब्वियसली एक क्लास डिफरेंस भी आता है, तो उसको उस हिसाब से ट्रेन आउट करना, वो चीज़ भी हम नहीं छोड़ रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन इज़ ऑलवेज अ मेजर प्राइम फोकस, और वो रहेगा। और चाहे वो हायर हो, और विद टाइम ये हायर के फिगर्स भी आप खुद देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जा रहे हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जहां आप वीकली 7-8 इंटरव्यूज होते हैं, आज आप वीक में 16, 17, 18 इंटरव्यूज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो एवरी वीक दिस इज हैपनिंग। और पर्पज़ ये है कि हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल करें, अपना रोज़गार खुद कमाएं, आगे जाके जो हाथ यूं है वो सारे यूं कन्वर्ट हो जाए, बनने वाले हो जाएं। और मैंने हमेशा इससे पहले भी कहा था कि कम्युनिटी में कमोबेश तमाम इदारे, जमातें और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव ही एजुकेशन की प्रमोशन है, तो आज अगर कोई मेमन नौजवान या मेमन बच्चा इस वजह से तालीम हासिल नहीं कर रहा, अगर उसका कहना ये है कि मेरे पास वसाइल नहीं थे, तो शायद ये सबसे बड़ा झूठ होगा। इदारे आपके लिए अपनी बाहें खोले बिल्कुल तैयार हैं आपको तमाम तर असिस्टेंस देने के लिए जो एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। अपने तौर पर अपने कारोबार को छोड़कर, अपने दीगर मामलात को छोड़कर आपके एजुकेशन के लिए सब शामिल हाल हैं। अब आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है कि आगे बढ़ें और इनका साथ दें। वो नौजवान जो तालीम याफ्ता हैं और वो तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा। MEMF अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा इदारा कायम हो रहा है और जिसकी बिगनिंग जो है वो ही बड़ी आला है और बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फाउंडेशन। कैसे देखते हैं अरसलान इस फॉर्मेशन को और इस फाउंडेशन को, और कहाँ तक आप समझते हैं कि ये वो तमाम ज़रूरियात जो अब तक शायद हो सकता है कहीं जो कमी बेची रही थी उसको पूरा करेंगे? देखिए, मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फाउंडेशन बेसिकली ये फंड ही था, ये जिसको ऑब्वियसली हमें टेक्निकल टर्म्स लीगैलिटीज़ में जब देखने जाते हैं ना, हम फंड कर नहीं सकते। जी बिल्कुल। कॉन्सेप्ट आरिफ हबीब साहब, सलमान इकबाल साहब, इब्राहिम कासिम साहब, अशरफ मछियारा साहब, शबीर मछियारा, ये वो लोग हैं जो इसके फाउंडर्स में से एक। माशाल्लाह। और इनका पर्पस क्या था कि हम एक ऐसा फ़ंड क्रिएट करें कि जितने बच्चे आना चाहें, क्योंकि हमने कैलकुलेशन की कि हम WMO में 10,000 बच्चे स्पॉन्सर कर रहे हैं, APMF अपने तौर पे कर रहा है, कुछ हद तक MEB अपने तौर पे कर रहा है, फिर मेमन प्रोफेशनल फोरम प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जा रहा है, फिर भी ऑलमोस्ट हम कहते हैं ना कोई एक बड़ा नंबर रह जाता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसको अलग करने के लिए हमने मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फाउंडेशन का क़याम रखा, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे सारे, अगर आप सोचें, आरिफ हबीब साहब ट्रस्टी वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, सलमान इकबाल साहब प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, इब्राहिम कासिम साहब फाउंडर ट्रस्टी, तो प्लस शबीर भाई पेट्रन, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली इसको सोचा कि भाई हमें ये काम करना है और इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं रखना। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो ऑब्वियसली जिसकी पेरेंट बॉडी एसोसिएट बॉडी WMO, बट इंडिपेंडेंटली रन करेगी। इसका चेयरमैन अपना होगा, इसका सेक्रेटरी अपना होगा और इसका पेड स्टाफ सारा अपना होगा, जो और फिर इसका जो बोर्ड बना हुआ है वो 10 साल तक कायम दायम है, ताकि जो हम पॉलिसी इनिशिएट करें उसको एंड तक पाए तकमील तक पहुंचाएं। क्योंकि ऑब्वियसली देखें, WMO भी है, APMF भी है, जमातें भी हैं, कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल। चेहरे चेंज हो जाते हैं, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, चीज़ ऑब्वियसली हर किसी का एक थॉट प्रोसेस है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा मेरे बड़ों ने गलत किया या मेरे आने वाले गलत करेंगे या मैं गलत कर रहा हूँ। बात यह है कि सबका एक थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस को एक सिंगल, वो कहते हैं ना, कायम रखने के लिए MEMF का क़याम हुआ। आरिफ भाई, वो उनका मुझे आज भी स्टेटमेंट याद है कि ये मेमनों की एजुकेशन का IMF होगा। क्या बात है। तो एक्चुअल उसका पर्पस वो था। और मैंने जो आपको कहा ना, हम जो बच्चे चुनते हैं, जो A ग्रेडर्स हैं, टॉप ग्रेडर्स बच्चे हैं, उनको हम वहाँ आज से शिफ्ट करना शुरू हो गए। वहाँ पे हम 1,20,000 रुपये सालाना फ़ीस, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, उनकी यूनिफॉर्म एंड इनिशियल, कहते हैं ना कि एक उनको एडजस्ट कराने के लिए जो एक्सपेंस हो रहे हैं वो सब MEMF बेयर कर रहा है, उनकी ट्रेनिंग करना, सब चीज़ें करना। तो ये पर्पज़ है। और वहाँ आज
एक कहते हैं ना कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, आज मैं कह रहा हूँ WMO के 10,000 बच्चे, ये 10,000 बच्चे भी MEF में चले जाएंगे, APMF जितने बच्चे स्पॉन्सर कर रहा है वो भी वहाँ चले जाएंगे, MEB का जो सपोर्ट है वो भी वहाँ चले जाएगा। फिर हमने इसमें MPF को क्यों इन्वॉल्व किया कि हमें प्रोफेशनल लोग एट ऑल टाइम्स चाहिए। बिल्कुल चाहिए। देखिए आगे जाके अगर मैं कहता हूँ हर बंदा एजुकेटेड नहीं होता, तो अगर कोई लीडरशिप ऐसी आती है जो एजुकेशन फोकस्ड नहीं हो, बट यहाँ पे जो लीडरशिप होगी वो एजुकेशन फोकस्ड होगी, तभी हमने मेमन प्रोफेशनल फोरम को इन्वॉल्व किया। मेमन प्रोफेशनल फोरम वो इदारा है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मेमन प्रोफेशनल फोरम पे मुझे भरपूर बात करनी है। और मेमन प्रोफेशनल फोरम के ही बैनर तले कुछ और प्रोग्राम्स भी WMO और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन आगे लेके चल रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेशनल्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी और क्यों इनकी मदद दी गई है, और क्यों अब ये ज़रूरी हो गया है कि हमें हर काम में प्रोफेशनल लोगों को आगे लाना होगा, ताकि हम प्रोफेशनली जो है हमारे इन बच्चों को आगे बढ़ा सकें। हमारे साथ रहिएगा, एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं और यहीं से सिलसिला कलाम जोड़ते हैं। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and Our your brands. homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project, a world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call Zainab Habib Tower by Sawaira. The sparkle in your eyes competes with the skyline, redefining an iconic address, designed for legacy. Zainab Habib Tower by Sawaira. मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में अरमानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश कर रहे हैं अरमानी स्काईलाइन। एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप। 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। परफेक्टली लोकेटेड ऑपोजिट अल-अज़हर गार्डन्स, M9 मोटरवे और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट हैदर अली एंड कंपनी 021 111 425 426। वे पाउडर कम कीमत, कुदरती मिठास और क्रीमी टेस्ट के साथ। आला मयार और ताज़ा गाय के दूध से पनीर की तैयारी के दौरान हासिल होने वाला एक बाय प्रोडक्ट, जिसमें शामिल है मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, जो इसे बनाती है सनती और तिजारती जरूरियात के लिए दूध का बेहतरीन मुतबादिल। पेश है हमारा वे पाउडर, अब प्रोडक्ट बाय अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर नौजवान सितारे के इस सेगमेंट में हमारे साथ अरसलान आरिफ नारा
जनरल सेक्रेटरी WMO पाकिस्तान मौजूद थे। जिक्र हो रहा था और जिक्र खैर हुआ, मैं कहूँगा मेमन प्रोफेशनल फोरम का, हमारा सबसे प्राइम मैं कहूँगा प्लेटफॉर्म है हमारी मेमन बरादरी का, जिसमें कि प्रोफेशनल्स हिस्सा ले सकते हैं और वही हिस्सा ले सकते हैं। सर, MPF को मैं समझता हूं कि MEMF में बड़ा रोल है मेमन प्रोफेशनल फोरम का, और मैं जिन लोगों ने इसमें अब तक पार्टिसिपेट किया है उनकी बड़ी अमेजिंग पार्टिसिपेशन रही है MEMF में अब तक। सर देखिए, बिल्कुल है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो ऑब्वियसली लीगल मैटर्स को बेहतर जानते हैं, नंबर वन। उनको वो जो एक पॉलिसी बनाएंगे ना, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे। अब जो करंट चेयरमैन भी हमने MEMF के चूज़ किए हैं, दैट इज़ इरफान अमानुल्लाह, फॉर्मर प्रेसिडेंट MPF। पर्पज़ ये था, देखें, एक सीनियर पोजीशन है उनके पास, मतलब वो एक अच्छी सीमेंट कंपनी में एक अरसे से CFO की पोजीशन अंजाम दे रहे हैं, तो एक नॉलेज है। फिर उनके अंडर में अशरफ बवानी साहब, मतलब वो जयपुर के जो हमारी सुप्रीम काउंसिल है उसके भी लीडरशिप है, प्लस जो ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी, लिंडा कंपनी, मतलब मल्टी नेशनल्स को लीड करते हुए हैं। एग्जैक्टली। तो पर्पस ये था कि ये प्रोफेशनल लोग जब पॉलिसीज़ लेके आएंगे ना, उसमें भले WMO के रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे होंगे, ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के भी होंगे, उसमें MEB मेमन एजुकेशन बोर्ड के भी होंगे। रीज़न इन लोग को चूज़ करने का कि जो पॉलिसी फ्रंट पे आएगी ना, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी। हमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे ऑब्वियसली हम जमातें, WMO, APMF एक अरसे से काम कर रहे हैं, बट वो पॉलिसी आती है 2 साल 3 साल बाद चेंज होती है, नई पॉलिसी आती है, फिर वो 2-3 साल रहती है, फिर वो चेंज होती है। यहाँ पॉलिसी एक रहेगी। द रीज़न फॉर मेमन MEMF, जिसमें MPF को इन्वॉल्व करना, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से चेयरमैन चूज़ करना, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्रेटरी चूज़ करना, बिल्कुल, ताकि प्रोफेशनली ये रन हो। और चूंकि ये एक लीडरशिप रोल्स पे अपनी कंपनीज भी हैं, तो जब वो स्टाफ भी हायर कर रहे होंगे, वो उनकी सोच वहाँ होगी। तो पर्पस ये था, और उसी को लेके अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। और आप जानते हैं आरिफ हबीब साहब इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द बिजनेस में टाइकून है, सलमान इकबाल टाइकून है। तो मतलब इतने बड़े बड़े ग्रुप्स को जो लोग चला रहे होते हैं ना, इब्राहिम कासिम साहब, तो ये वो लोग हैं जो इसको रुए रहे हैं। सर, पॉलिसी, यहाँ पॉलिसी का आपने जिक्र किया, मैं कहूँ पॉलिसी में कितना इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया, जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया कि जब जमातें के अंदर फेसेस चेंज होते हैं तो समटाइम पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। यही ख़तरा क्या हम वर्ल्ड मेमन, APMF और हमारे दीगर जितने भी इदारे हैं, यकीन तौर पर ये भी सारी इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, कहाँ तक हमने इस पॉलिसी को इतना जो है वो मजबूत किया है कि वहाँ पर अगर फेसेस चेंज भी होते हैं तो हमारे इस पॉलिसी में MEMF के साथ जो कॉन्टेक्ट है ना, वो इसी अंदाज का रहा है। सर, एक डेकेड तक बोर्ड चेंज नहीं होगा। ग्रेट। अनटिल एंड अनलेस मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या खुदा न खास्ता कोई हादसा हो, सही, अदरवाइज ये बोर्ड चेंज नहीं होगा। ये बोर्ड एक डेकेड तक फिक्स्ड हो चुका है। यस, उसके जितने डायरेक्टर्स हैं वो, और उसकी जितनी बोर्ड है, मतलब ऑफिस बेयरर्स हैं, वो सब फिक्स्ड है। अब जो पॉलिसी आज बनेगी, इन्हीं लोगों को आगे अगले डेकेड तक इसको लेके चलना है। Great. वो चेंज नहीं हो सकती। इट मीन्स कि कंसिस्टेंसी रहेगी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। पॉलिसी जब चेंज नहीं होगी, एक वो कहते हैं लॉन्ग टर्म गोल के साथ चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह अजीज हम देखेंगे कि अगले डेकेड में हम ये जो एजुकेशन के मसाइल हैं फाइनेंशियली, ये ख़त्म हो चुके हैं। एक और बात सोचिए, मैं एक से पॉइंट ऐड करूँगा। Sure. इस बोर्ड में हमारे जो मेन डायरेक्टर्स हैं, उन सब की कमिटमेंट है साल के 1 करोड़ रुपए। वो ग्रेट। अब आप सोचें 25 डायरेक्टर 25 करोड़ रुपए तो आने ही आने, वो चेंज नहीं हो सकते। प्लस जितने बड़े नाम है वो आपको पता है 1 करोड़ खाली रुकते नहीं है, तो वो 10 मिलियन का एक बड़ा फिगर है जो कि 250 मिलियन में कन्वर्ट हो जाता है 1 साल में। तो इट्स अ बिग थिंग, और इसी को लेके चलना। आज हम ऑब्वियसली लोअर से स्टार्ट कर रहे हैं और मूव करेंगे टुवर्ड्स हायर। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। फिर जब आपने MPF की बात की ना, मैं एक और प्रोग्राम का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जो MPF के साथ कोलैबोरेट करके अभी हमने CSS का काम शुरू। बिल्कुल, वही मेरा सवाल भी था कि किस तरह से इसको अब कितनी ज़रूरत अब महसूस किया हमने, और जो नाम जुड़े हैं इस आपके इस काम के साथ वो बहुत बड़े हैं, और अगर उनसे आज अगर कम्युनिटी के नौजवानों ने फ़ायदा उठा लिया, जिसका जिक्र अब होने वाला है असलान की ज़बानी, तो यकीन करें हम अपनी काया पलट सकते हैं, और ये काया पलट जो है मूवमेंट हो सकती है हम सब के लिए। सर देखें, हमने क्या किया है, हमने अपने बच्चों को पढ़ा भी दिया है,
कितने नए अच्छे वो कहते हैं ना बिजनेस टाइकून्स हमने क्रिएट भी कर दिए, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपनी आवाज़ आगे कैसे पहुँचाएं। सही बात। हमें अपने बच्चों को अब ये भी सोचना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी में कैसे लेके आना है। बात यह है कि सिस्टम चलाना भी तो है ना। अगर हमारी आवाज़ आगे पहुंचेगी तो शायद हम जो काम 10 साल में कर रहे हैं वो शायद 5 साल 4 साल 3 साल में कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए हमारे लोग वहाँ भी होने चाहिए। तो आज हमने एक फोकस ये डेवलप किया है मीमन प्रोफेशनल के साथ मिलके, जिसमें WMO भी है, उसमें ऑल पाकिस्तान वीमेन फेडरेशन भी है। हम सब मिलके CSS को बढ़ावा देंगे, हमारे बच्चों को राग़िब करेंगे। उसके लिए हमने पहला प्रोग्राम किया और ये प्रोग्राम अंडर द लीडरशिप ऑफ यूनुस डागा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। जो बहुत खूब। आप सोचें कि सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने एक अरसा दराज गुजार दिया, और जबकि वो एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और हम उनके साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यार मेरा भी पर्पस वही था कि मैं जाऊंगा 2 साल 3 साल वो पावर वो चीज़ें एंजॉय करूंगा और वापस आ जाऊंगा। बट वो कहते हैं जब मैं घुसा हूँ मैं वापस नहीं आ सका। आज रिटायर होके ही वो वापस आए, एंड देन उनको एडवाइजरी एंड इंटरिम गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री, ये सारी चीज़ें, और उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए। आप सोचें एक बंदा, एक वीमेन कम्युनिटी का बंदा जब ये कर सकता है, तो अगर हमने अगले नेक्स्ट 3-5 ईयर्स में 100+ हमारे बच्चे वहाँ बैठे हुए तो आप सोचें हम क्या वंडर्स करेंगे, हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही होगी। तो उसको ही हमने इनिशिएट किया यूनुस डागा साहब की लीडरशिप में। इस प्रोग्राम को स्टार्ट है। इसमें हमने एक और पार्टनर डेवलप किया है, CSS कॉर्नर। रीज़न बीइंग क्योंकि हमें ऑब्वियसली एक वो कहते हैं ना जो इनका एक्सपीरियंस हो इस काम में, उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। वही प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स को लाना होगा आपने। बिल्कुल, और वो हम उनको ऑन बोर्ड किया है। हम ये प्रोग्राम किक ऑफ करेंगे, पहला एक बैच जिसमें इन बच्चों को तैयार कराएंगे फॉर CSS एग्जामिनेशन। इंशाल्लाह हम फेडरल की भी कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में प्रोविंशियल्स वाले एग्ज़ाम्स की भी कोशिश करेंगे। हर जगह हम चाहेंगे हमारे वीमेन कम्युनिटी का बच्चा बैठा हो। ग्रेट। एजुकेशन और CSS पे बात बहुत ज़रूरी थी, और अब आपने फ़ायदा उठाना है। वो तमाम नौजवान गाय बगाया, अब भी अगर आप CSS या पब्लिक सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है WMO ऑल पाकिस्तान वुमेन फेडरेशन और वुमेन प्रोफेशनल फोरम से राब्ते में रहें। बहुत जल्द बड़ा अमेजिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें मैं समझता हूँ इतनी आसानियाँ खुद मेरे इल्म में भी नहीं था जितनी आसानियाँ CSS के लिए इन्होंने पैदा कर दी हैं। अब आपका काम है थोड़ा सा मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें और इससे पूरा फ़ायदा उठाएँ। फाइनली बिफोर द एंड, रिहैबिलिटेशन, WMO बड़ी कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी न किसी अंदाज में रोज़गार के मौके आप जिस भी अंदाज से दे सकते हैं, क्योंकि अब जो लोग अब एजुकेशन की सतह से गुजर चुके हैं, अब यकीन तौर पर उन्होंने घर तो चलाना है। तो इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि चीदा मुख्तसरन अगर आप बता सकें कि रोज़गार में हम क्या करने जा रहे हैं। मैं पहले स्टार्ट करूँगा रिहैब से, क्योंकि वो शॉर्ट और शायद मेरा रोज़गार एंड कर देगा हमारा प्रोग्राम। देखें, रिहैब में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एसोसिएटेड विद ऑल द जमात। हमारे जमात के जो मेम्बरान अपना घर करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं किसी शॉर्टफॉल में फंस रहे हैं, वो हमसे रब्ता करें, उनकी जमात उनको इंडोर्स करें, हम वो शॉर्टफॉल अमाउंट इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। ये काम बहुत अरसे से चल रहा है, बट 2025 में, और मैं इसमें स्पेशल थैंक्स आपके चैनल के तवस्सुस से हमारा जो मिडल ईस्ट चैप्टर है अंडर द लीडरशिप ऑफ कामरान गनी, मैं उनका स्पेशल थैंक्स करूँगा। उन्होंने वो फंड, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो 1 करोड़ की स्पेंडिंग थी, आज 2025 में हम 15 करोड़ रुपये स्पेंड कर चुके हैं विद देयर सपोर्ट। तो अब आप सोचें कि जहाँ हम हार्डली कोई 10, 15, 20 घर साल के सपोर्ट दे रहे होते थे, आज हम कोई केस रोक ही नहीं रहे। हमारे पास केस आता है, हम उसको कहते हैं कि यार ले जाओ, मतलब टू दी एक्सटेंट ऑफ 1 मिलियन तक हमने उसका शॉर्टफॉल कवर किया। तो बात वो है, ये रिहैबिलिटेशन हो गया। तो जो अपना घर करना चाहता है अपनी जमात से कोऑर्डिनेट कर ले, या WMO से डायरेक्ट आके डिटेल्स ले ले, आना उसको वाया जमात ही पड़ेगा, एंड वो उसको अपना फुलफिल कर सकता है। लास्ट, रोज़गार। हम बहुत अरसे से सोच रहे थे कि हमें रोज़गार में कुछ डिफरेंट करना है, बहुत प्लानिंग्स बैठी, उस पर बड़ी डिस्कशंस बैठी। पहला स्टेप हम किक ऑफ करने जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ WMO मिडल ईस्ट। 500 बाइक्स की कमिटमेंट है हमारे पास, जिसमें से हम पायलट 100 बाइक से किक ऑफ कर रहे हैं। वी आर डूइंग एन एग्रीमेंट विद
ऑल जितनी राइडर कंपनीज इन पाकिस्तान इस वक्त वर्क कर रही हैं, चाहे वो फूड पांडा हो, चाहे बाइकिया हो, चाहे दराज एक्सप्रेस हो, चाहे फूड पापा है, मतलब जितनी कंपनीज हैं, हम सबको ऑन बोर्ड अपने साथ ला रहे हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। यहाँ मैं हमारे कम्युनिटी के जितने लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मुश्किलात हैं और रोज़गार में डिफ़िकल्टी हैं। आपको दिन के 8 घंटे बाइक चलानी है, और मैंने ये एक चीज़ देखी है, 70-80 हज़ार रुपये महीने के कमाना कोई मुश्किल काम ही नहीं। बिल्कुल सही है। सिर्फ दिन में 8 घंटे बाइक चलानी है आपने, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 6 घंटे भी चला के ये अमाउंट कमा रहे हैं। हम हर कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनसे एक स्पेशल रेट ले रहे हैं। मतलब अगर उनका जनरली वो 100 रुपये देता है तो हमारे बंदे को 130 रुपये देंगे। इतना फ़र्क हम पैदा कर रहे हैं, बट शर्त यह है आपने उससे कमाना है। बाइक आपकी मूवमेंट के लिए हम नहीं दे रहे हैं, बाइक आपके अर्निंग के लिए हम दे रहे हैं। 0 मीटर बाइक है, विथ रजिस्ट्रेशन, विथ ट्रैकर, विथ इंश्योरेंस। सिर्फ शर्त हमारी एक है, आप बाइक चलाएंगे। अगर आप नहीं चलाएंगे तो हम मजबूरन आप ही से वो बाइक लेके किसी और उस नौजवान को हैंड ओवर करेंगे जो ये काम करना चाहता है, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना। एग्जैक्टली। पर्पस रोज़गार है। अगर आप रोज़गार के लिए रेडी हैं, आप फ़ौरन अपनी जमात पे जाएं, अपना फॉर्म फिल आउट करें, हमारे साथ कनेक्ट हों। रिक्वायरमेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है और एंड्रॉयड फ़ोन होना लाजमी है, बाकी आपका कोई खर्चा नहीं। बस ये 2 चीज़ें बिल्कुल तैयार रहें वो तमाम लोग जो अब अपने बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए सरगर्दा हैं। डब्ल्यूओ ने एक और आपके लिए आसानी कर दी है हमारे मिडिल ईस्ट चैप्टर के ताउन से कि 500 बाइक्स फर्स्ट स्टेप में 100 बाइक्स के साथ अपना, अगर अब तक आपके पास आप चाहते हैं कि इसका हिस्सा बने तो आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। और स्मार्टफोन तो ये आपकी ज़रूरत रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होगा इन तमाम कामों के लिए जिसके लिए आपको राइट दी जा रही है। असलान, फाइनली आपकी जर्नी यकीनी तौर पर हम सबके सामने है, जिस अंदाज से आपने ग्रेजुअली आगाज़ किया। आज आपकी बिज़नेस पर कोई ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह अब भारी जिम्मेदारियों के साथ मैं क्या जिक्र करूं कि बड़े भाई के इतनी अचानक वफ़ात के बाद जो बिज़नेस का बर्डन भी यकीनी तौर पर आप पे भारी है, लेकिन आपने अपनी उस कमिटमेंट्स के साथ जो अब तक आपने डब्ल्यूएमओ के साथ की हुई है उससे जो ज़रा बराबर भी पीछे नहीं हटे हैं। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे कि आप इसी अंदाज से आगे बढ़ें और उन तमाम लोगों की खिदमत करें। और बड़े भाई, यकीनी तौर पर आपने जो भाई सदका जारिया के लिए यहाँ हमारे पास छोड़ा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनेगा और आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। फाइनली जो आपकी छोटी सी जर्नी है हमारी इस मेमन टीवी की भी छोटी सी जर्नी है। अली गोडिल मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ हैं, कैसे देखते हैं हमारी इस कोशिश को? सर, मैं हमेशा जब इस चैनल पे आता हूँ ना, मैं कहता हूँ मैंने अली गोडिल को आज से 7 साल 8 साल पहले देखा है, एंड इसके अंदर एक जस्तजू थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कम्युनिटी का नहीं, पाकिस्तान का बेस्ट डिजिटल चैनल बनना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे। जितनी मेहनत इस लड़के ने की है ना, नो डाउट, और वो डिज़र्व करता है जहाँ वो आज बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल द शोज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 6 years बैक टिल नाउ, ग्रेट, और अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल द इक्विपमेंट्स, विद ऑल द टीम दैट ही हैज़ डेवलप्ड, ट्रिमेंडस, हैट्स ऑफ टू द मेमन टीवी टीम। आप लोग सब, मतलब ऑब्वियसली एक अकेला बंदा नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, उसके साथ एक पूरी टीम कारवां, बट लीडरशिप डज मैटर। तो हैट्स ऑफ टू अली गोडिल एंड द होल टीम ऑफ मेमन टीवी, यू हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब, कीप इट अप और इसको कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह। हमारी कम्युनिटी को और हमारी इस कंट्री को ऐसे मोटिवेशनल चैनल्स की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया असलान। असलान के इन्हीं अल्फाज के साथ नो डाउट मैं कहता हूँ कि थपकी होती है, ये खराज तहसीन जो है ना, ये हमारी एनर्जी है, हमारा ईंधन है जो हमें आगे बढ़ने में मदद देता है। वी होप्स हो कि हम आप सब की तवक्कुआत पर पूरे उतर सकें और बेहतर कर सकें कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के लोगों के लिए। यहीं से हमें इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त लेने की एक और वजह ये है कि अब जो है हमारा रमज़ान दस्तरखान बिल्कुल तैयार है, हमारा किचन बिल्कुल तैयार हो गया है और कुछ ही देर में आप किचन की तरफ जाने वाले हैं। जब तक के लिए यहाँ से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।